यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध के 1 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन ना तो यूक्रेन की हार हुई और ना ही पुतिन की जीत हुई। आने वाले हर दिन विश्व युद्ध का सायरन बजा रहा है। वहीं यूक्रेन सेना का दावा है कि पुतिन को उनके ही घर में मौत के घाट उतारने की साजिश रची जा रही है। आखिर यूक्रेन का जहर वाला दावा क्या है, देखिए। जिस एक शख्स की जिद के चलते दुनिया पर परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, जिस एक शख्स का अगला कदम दुनिया की तकदीर और तस्वीर बदल सकता है, जिस एक शख्स के हाथ में 1 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, 6000 से ज्यादा परमाणु बम का बटन है, जिस एक शख्स ने अमेरिका समेत दुनिया के तमाम शक्तिशाली मुल्कों को अकेले चुनौती दे रखी है, यानी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии. पुतिन ने यूक्रेन पर कब्जा करने की कसम खा रखी है, परमाणु युद्ध की फुल एंड फाइनल तैयारी का ऐलान तक कर चुके हैं, लेकिन दुनिया को अपने परमाणु बम से डराने वाले पुतिन खुद अपने घर में डरे हुए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन को अपनी हत्या का डर सता रहा है। खबर है कि पुतिन ने अपने पर्सनल स्टाफ के करीब 1000 कर्मचारियों को बदल दिया है। ऐसा करने की वजह यह बताई जा रही है कि पुतिन को डर है कि उन्हें खाने में जहर देकर मारा जा सकता है। एक रिपोर्ट में रूसी सरकार के एक सूत्र के हवाले से बताया गया है कि नौकरी से हटाए गए लोगों में बॉडीगार्ड्स, कुक और राष्ट्रपति दफ्तर में काम करने वाले सेक्रेटरी शामिल हैं। हालांकि रिपोर्ट में इस बात का जिक्र नहीं है कि पुतिन ने ऐसा यूक्रेन पर हमला करने से पहले किया था या बाद में। अब सवाल है कि क्या रूस के अंदर पुतिन को अपनी ही जान का खतरा है? कि मैं इससे इनकार नहीं कर सकता कि ये संभव है, और मैं ये भी नहीं इनकार कर सकता कि ये प्रोपेगेंडा है। लेकिन एक बात जरूर है, जब भी कोई इतने लंबे समय तक कोई नेतृत्व में देश का नेतृत्व करता है, तो जाहिर सी बात है कि उसके आंतरिक रूप से दुश्मन तो खड़े हो जाते हैं। जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में वो आपको खुल को देखने को मिलते हैं, लेकिन ऐसी व्यवस्था में आपको वो कभी खुल के दिखेंगे नहीं। बड़ी बात यह कि 24 फरवरी को यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध शुरू हुआ। इसके बाद यूक्रेन के एक कारोबारी ने पुतिन की हत्या पर इनाम का ऐलान किया था। यहाँ आपको ये भी समझना है कि पुतिन पर खतरा सिर्फ बाहर से नहीं, बल्कि घर में भी वो घिरे हुए हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद से ही रूस में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। यहाँ तक कि रूस के सरकारी चैनल में विरोध में एक स्टाफ प्ले कार्ड दिखा चुकी है। और तो और खबरें ऐसी भी हैं कि पुतिन के खिलाफ तख्तापलट के लिए बगावत भी हो सकती है। डेली मेल के मुताबिक पुतिन को जहर देकर मारने की साजिश हो सकती है, क्योंकि मॉस्को के एक एलीट अधिकारी पुतिन को जहर देने और इसे एक दुर्घटना के रूप में बताने की साजिश रच रहे हैं। डेली मेल की रिपोर्ट में बताया गया है कि रूस में प्रभावशाली लोगों के एक ग्रुप ने कथित तौर पर पुतिन को राष्ट्रपति पद से हटाने की योजना बनाना शुरू कर दिया है, और यहाँ तक कि एक उत्तराधिकारी को भी लाइन में खड़ा कर दिया है। साल 1999 से पुतिन रूस पर राज कर रहे हैं। यही वजह है कि पुतिन अपनी सुरक्षा को लेकर भी सीरियस और सतर्क रहते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन का एक बॉडी डबल है जो हूबहू उनकी कद काठी का है। दावे के मुताबिक पुतिन का एक हमशक्ल भी राष्ट्रपति भवन में रहता है। बॉडी डबल और हमशक्ल सुरक्षा के लिहाज से साथ में रहता है। पुतिन की लोकेशन को टॉप सीक्रेट रखा जाता है। पुतिन या फिर उनके बॉडी डबल में फर्क करना बहुत मुश्किल है। पुतिन से उनके बॉडी डबल को लेकर कई इंटरव्यू में सवाल पूछे जाते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान पुतिन ने बॉडी डबल के बारे में कहा था, क्या आप असली हैं? जी हाँ, मैं असली हूँ, मेरा कोई बॉडी डबल नहीं है। क्या कभी ऐसी चर्चा आपसे हुई? बॉडी डबल की चर्चा हुई थी, लेकिन मैंने ऐसा करवाने से इनकार कर दिया था। ये बात उस दौर की है जब हम आतंकवाद के खिलाफ सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ रहे थे। पुतिन ने बॉडी डबल की चर्चा तो कबूल की, लेकिन बॉडी डबल की थियरी को नकार दिया। हालांकि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पुतिन का बॉडी डबल है। वैसे ये भी खबरें बीते साल आई थी कि पुतिन गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, लेकिन इस खबर को भी पुतिन ने इन तस्वीरों के जरिए झुठला दिया था। पुतिन ने -14 डिग्री तापमान के बर्फीले पानी में डुबकी लगाकर दिखा दिया था कि वो एकदम फिट हैं। आज तक ब्यूरो।